जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। वालेकुम जी अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जिस जिस पर आज सवाल जवाब होना है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि सवाल जवाब करने में फिर आसानी हो। वालेकुम। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा कि 5 शराइत को हमने पूरी करना है शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट के लिए। 5 शराइत को पूरी करना जो हमने यहाँ देखा था। तो वन बाय वन हमने देखा था। सबसे पहले बिफोर ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के पहले हमें क्या करना है, जो शरिया कंप्लायंट की जो शराइत है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हलाल स्टॉक चुनना है, जिसके लिए हमें इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप में जाकर वो शेयर का स्टॉक का नाम उसको टाइप करना है और वहां देख लेना है कि वो हमारे लिए जायज है या नाजायज है। ये हमने देखा था सबसे पहले। इसमें शराइत नंबर 1 और 2 आप फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर था ड्यूरिंग ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के दौरान किस बात का ख्याल रखना है। यहाँ लिखा हुआ डोंट डू इंट्राडे, ये शराइत नंबर 5 को फुलफिल करता है। ठीक है। इंट्राडे के ताल्लुक से जो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप्स का जो स्टैंड है, वो किसी भी हाल में इंट्राडे नहीं करना है, चाहे वो MIS में हो या वो CNC में हो या वो BTST हो। जो साथी ट्रेडिंग करते हैं वो इन सारे अल्फाज से वाकिफ होंगे। तो किसी भी कंडीशन में इंट्राडे नहीं करना है। उसकी वाहिद वजह यह है कि जब तक शेयर आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आ नहीं जाता, तब तक आपको उसको सेल नहीं करना है। तो इस हिसाब से इंट्राडे किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, ना MIS में करना है, ना CNC में करना है और ना BTST में करना है। ये इस्लामिक ऐप्स का अपना स्टैंड है।
ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना, ये तो हम सबको पता है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। नंबर 3 था आफ्टर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो ये था कि एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जब आप किसी स्टॉक्स को खरीद के होल्ड रखिएगा, तो फिर उसके कंपनी का जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो आपको ईमेल आएगा, तो उस दौरान आपको आवाज उठानी है, नॉन सरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में या सूद के खिलाफ आवाज उठानी है। दूसरा काम ये करना है आफ्टर ट्रेडिंग कि पर्च करना है, जो नॉन सरिया इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपनी से जो इनकम आता है ना, तो उसको आपको पर्च करके निकालना है, यानी प्यूरिफाई करना है। अपने जो आपको जो डिविडेंड में मिला या आपको कैपिटल गेन में मिला, तो उसको पर्च करके आपके नफे को प्यूरिफाई कर देना है, ततहीर कर देना है। ठीक है। और तीसरा हमने देखा था ज़कात कैलकुलेशन करना है, जो ट्रेडिंग के ताल्लुक से तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल आपका एक जिम्मेदारी है कि ज़कात आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर भी निकालना है। तो ये 5 शराइत को हमने देखा था, इन सारे 3 स्टेप्स में हमको पूरी करना है जी। अब इस पर कोई सवाल जवाब है तो अब आप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट सेशन में वो सेशन खत्म हो गया था, तो दोबारा जुड़ नहीं पाए थे हम लोग, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन बचा हुआ था। अब आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए जी। आवाज जिनको नहीं आ रही वो अपना माइक देख ले, आवाज यहाँ ठीक है। अब इस पर किसी साथी का सवाल जवाब है तो वो कर ले जी। जल्दी करें, टाइम कम है, सिर्फ 40 मिनट का सेशन होगा बस। 30 मिनट सवाल जवाब और 10 मिनट इंशाल्लाह जो इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज ऐप्स के जो जिम्मेदार हैं, जो फाउंडर है और को फाउंडर है, वो इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होंगे, ऐप्स के ताल्लुक से वो अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। तो आधा घंटा आपके पास टाइम है, कोई सवाल जवाब है कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी हज़रत, मैं बेलगाम सिटी कर्नाटक से हूँ। मेरा नाम इब्राहिम है। जी ट्रेनिंग के लाइन से जो मेरा तजुर्बा है वो कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है। हालांकि 5-6 साल से थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन असल जो ट्रेडिंग है वो 8-10 महीने से ही मैं कर रहा हूँ। जी तो मसला असल में ये था कि पिछले 5-6 साल जब से मैं जानता हूँ कोविड के पहले से, तो वही सही क्या है गलत क्या है, उलमा क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है, इस लाइन से सही मालूमात नहीं रहने की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था ट्रेडिंग करने के लिए। जी वो अभी हाल फिलहाल में गुज़श्ता जो रमज़ान, उससे पहले वाला जो रमज़ान गुजरा, तो रमज़ान में यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा का वगैरह आना जाना है। तो सही मुफ्ती कराम जो मुतबर हैं, जिस जिस पे हम एतमाद कर सकते हैं, उनके ज़रिए से थोड़ी सी मालूमात होने के बाद में फिर हिम्मत जुटाकर थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग में 7-8 महीने से कर रहा हूँ। और आपका जो ये इस्लामिक ऐप है, इससे मैं तकरीबन 3-3.5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह जी। असल मेरा सवाल ये था असल मेरा सवाल ये था कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसा कि टाटा है हम जानते हैं, इसी तरह रिलायंस है हम जानते हैं, जिन कंपनियों की बड़ी कंपनियां हैं और जिनका नाम भी मार्केट में अच्छा है, काफ़ी सालों से है, जो अच्छा रिटर्न्स भी दे रही हैं, उन उन ताल्लुक से मेरा सवाल था। जैसा मैंने अभी नाम लिया टाटा, हम्म जैसा टाटा स्टील हो और टीसीएस हो, हम्म इसी तरह की सी एक कंपनी है विप्रो। अब विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी जो आईटी के लाइन से है, सॉफ्टवेयर के लाइन से है। हम्म, या तो फिर मैं टाटा का लेता हूँ तो टाटा में टीसीएस है जो सॉफ्टवेयर के लाइन से है, कंप्यूटर आईटी के लाइन से है। ठीक तो है। इन कंपनियों के बारे में जब हम लोग ऐप से हम लोग जो है ना कि शरिया कंप्लाइंट है नॉन कंप्लाइंट है ये देखते हैं, हम्म तो अच्छे अच्छे जो कंपनियां हैं जो सालों से हैं और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, तो जी उनका नॉन कंप्लाइंट में आता है। ये 5 शरियत में जो है बैठता नहीं, कहीं ना कहीं लिक्विड एसेट्स के ताल्लुक से, या नॉन नॉन शरिया इनकम तो नहीं है, या फिर वो इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट से जो बैच से वगैरह जो पैसे वो बैंक से लेते हैं, जी वहाँ कहीं ना कहीं वो परसेंटेज ज्यादा आने की वजह से अटक जाते हैं। लेकिन जी मल्टी कंपनी जैसे कि देखो रिलायंस है, बड़ी कंपनी है, शरिया कंप्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी होने की वजह से मैं उसमें पार्ट नहीं किए वो कंपनी में। अभी फिलहाल वो जियो फाइनेंस का उन्होंने अलग से कर दिया,
तो मेरा मकसद बोलने का, मेरा सवाल असल ये था कि टाटा है तो टाटा में अल्हम्दुलिल्लाह, टाटा को तो मालूम है इतने सालों से है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा काम होता है। लेकिन उनकी कुछ अच्छी कंपनियां वो नॉन कंप्लाइंट में आने की वजह भी वही तो है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उनका आगे पीछे होता रहा हो। तो हम्म। ये देखो, एक कैसा मेरा बोलने का, ओनर एक है, टाटा के जो मालिक हैं रतन टाटा, ये मालिक एक हैं। तो हम्म। ये कंपनी में से पैसा उनका कभी वो कंपनी में जाता रहता है, तो कभी वो कंपनी में से पैसा ये कंपनी में जाता आता रहता है। तो हम्म। इस तरीके से होता रहता है। तो उनका समझो ये बैंक से लिए हैं नहीं लिए हैं वो तो वही जानते हैं, और वो 3 महीने के बाद में रिपोर्ट के बाद ही हमको पता चलता है। तो अच्छी कंपनी होने के बावजूद और पैसा एक कंपनी में से दूसरे कंपनी में जाने आने के बावजूद, ये कुछ जो अच्छी कंपनियां हैं और वो नॉन कंप्लाइंट में जो आती है ना, वो असल मेरा सवाल था मैंने कि क्या ऐसा सवाल, क्यों है। सवाल क्या हो तो बोले ना। वही तो साहब, मैं अब जो बोलना था, देखो मतलब आपको 33%, तकलीफ 5%। तकलीफ है कि वो नल सरिया नहीं होनी चाहिए, यही सवाल है। नहीं नहीं, मेरी तकलीफ वो नहीं है कि ये ननशरिया हो रही है। तो फिर इसमें आप कैसा, किस तरह से इसमें प्यूरिफाई यानी सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई ये नॉन शरिया ही है और ये शरिया ही है। ये हाँ मेरा सवाल है। ठीक है, ये सवाल है तो ठीक है, ये सवाल उधर होंगे ठीक। हाँ कि हाँ, कोई जितना भी तकलीफ मुझे इस्लामिक नहीं है। इस्लामिक स्टॉक एप्स का जो अपना क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप जब उसको जी खोलिएगा तो उसमें 5 क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा। उसको जब आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर जाके उसका कैलकुलेशन, उसका वैल्यूज भी आप देखिएगा, ठीक है, वो सब जी कुछ जी वहाँ लिखा हुआ रहता है। और वो जी एनुअल रिपोर्ट से जाके निकालते हैं। वो कहाँ से निकालते हम्म, हैं वो भी बता सकते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। वो जी जी सब जी कुछ निकालने के बाद वो वहां से कैलकुलेशन करके निकालते हैं। अगर वो सरिया कंप्लेंट मीट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं मीट किया तो वो रेड कर जी। देगा उसको। तो इसमें तो ये हर चल तीन नहीं तीन सकेगा महीने हम। में, हर 3 3 महीने में इसका ये क्या बोलते हैं, सॉर्ट या प्यूरिफाई ये का जो एनुअल होता है रिपोर्ट को आपका, फॉलो करते हैं, नहीं हम लोग एनुअल रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। यानी सालाना रिपोर्ट। सालाना रिपोर्ट, एनुअल जो उसका रिपोर्ट निकलता है, उसको उसको हाँ पढ़ते हैं। वो पीडीएफ में आता है, 200 300 पेज का रहता है वो। उसको पूरा स्टडी करने के बाद हमारे साथी वो मौजूद है ग्रुप में अभी, वो फिर सारे साथी जी। उसको उसको निकाल के तब वो उसको फॉर्मूला को उसमें डाल के फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। तो वही अभी इसमें एक पूछना ये था कि एनुअल रिपोर्ट जो है ना वो 12 महीने में एक बार आती है। लेकिन जब जी जी। कंपनी का कारोबार 3 3 महीने, 3 3 महीने को जो उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, तो कभी कोई कंपनी ऐसी भी होती होगी कि भाई उन्होंने उन्होंने कर्जा ले रखा था बैंकों से या कहीं और से, तो फिर वो 3 महीने के बाद अच्छा रिजल्ट आया, कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म की, सेल्स अच्छा हुआ, तो वो कर्जा भी उनकी अदायगी भी करते होंगे ना। तो फिर वो साल भर उस कंपनी के लिए रुक के फिर रिपोर्ट देख के फिर वो नॉन नॉन कंप्लेमेंट से कंप्लाइंट करके, फिर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, बस यही हाँ कंफ्यूजन है। हाँ ठीक। अब इसमें मसला ये है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर 3 महीने में, अब हम आदमी कहाँ से लेकर आए कि हर 3 महीने में इसको इसको निकाले। ये एक बहुत बड़ा हेक्टिक काम है। जी नहीं नहीं, एक जी मिनट जी, वही आफ्ताब तो वही भाई। तो जी जिम्मेदारी का काम है। आफ्ताब भाई, जी 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 मैं कासिम भाई कुछ बताइए। अपनी बात कहना चाहता हूँ इस मामले में। जी जी। असल में क्या है, ये थोड़ी असल में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग समझते हैं कि कंपनी जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टेटमेंट दिखाती है, ठीक है। जी मैक्सिमम कंपनीज जो है, मैक्सिमम मीन्स आप कह सकते हैं 90%, 90% कंपनी जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे पूरी डिटेल्स कभी भी नहीं दिखाती। वो क्या करती है, जी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है। फिर आप उसको बोलोगे कि 6 मंथ में वो क्या करती है, 6 मंथ में वो दिखाती है एसेट्स और कर्जा वगैरह कम किया कि नहीं किया, ये लिया कि नहीं लिया। जी लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कहीं भी डिटेल नहीं मिलेंगी आपको कि नॉन शरिया इनकम कितनी और कहाँ से आई है। जैसे मान लो जी अगर उसने वहाँ पर लिख दिया कि 10 लाख रुपीज आपका रेवेन्यू हुआ है और अदर इनकम जो है वो 2 लाख के आसपास है, तो 2 लाख में से अपने नॉन शरिया इनकम कितनी है उसकी डिटेल्स नोट्स में होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होती है आपके एनुअल रिपोर्ट में। क्वार्टरली रिपोर्ट में जी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कि उसमें से भी वो अदर इनकम में से नॉन शरिया इनकम कितनी आई है वो मालूम नहीं हो पाती। इसी तरीके से जी और जो 6 मंथ में जो आती है एक रिपोर्ट जिसमें वो एसेट्स वगैरह दिखाते हैं और डेट वगैरह भी दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो डेट आया है, जो कर्जा आया है, वो इंटरेस्ट बेरिंग है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट बेरिंग डेट नहीं लेती हैं, वो अपने ओनर से ही मतलब कर्जा लेके अपना काम चलाती हैं। तो जी अब जी हमें तो इंटरेस्ट बेरिंग डेट देखना है ना। तो सारी ही जी मतलब सारी बातों का ये खुलासा ये है कि जी सारी ही बातों की डिटेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में होती है। कोई भी अगर जी आपको जी ये कहता है कि क्वार्टरली बेसिस पे आप अगर शरिया कंप्लेंट देखते हैं तो वो गलत है, वो सही नहीं हो जी सकता, वो रिलायबल नहीं हो सकता।
जी। ड्रा तो करने जो के भी लिए। है उस मेरा बस अभी आखिरी थोड़ा सा उसमें मुझे क्लैरिफिकेशन ये चाहिए था कि कोई कंपनी है जिसको हम जानते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या कर रही है, फिर भी नॉन शरिया कंप्लाइंट में ये एनुअल रिपोर्ट देख के जब वो नॉन शरिया कंप्लाइंट में आती है, लेकिन कहीं से अगर ये पता चलता हो, कहीं से अगर ये पता चलता हो कि भाई इनका जो कर्ज था इन्होंने अदा किया है, अगर कंपनी के अंदर हमारा कोई आदमी हो या कहीं कोई एक सोर्स हो जहां से हमको पता लगा है कि भी इन्होंने जो कर्जा ले रखा था इन्होंने वापस कर दिया है, और अब जो है इनका कर्जा कम हो चुका है, जो शरिया के दायरे में बैठता है, अगर अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अपने को पर्सनली मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं उस कंपनी में? नहीं नहीं, असल में क्या रहता है ना, ये ऐसी चीज जी है कि इसको आपको एक सेटअप में लेना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क में लेना पड़ेगा। आपको कहीं जी। से न्यूज मिल गई कि टाटा मोटर्स वाले जो है नहीं वो नहीं, मैं डेट न्यूज कम न्यूज करने न्यूज वाले की हैं। बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, नहीं नहीं, मीडिया और न्यूज न्यूज की न्यूज ही मैं होगी बात ना नहीं कर रहा आपकी हूँ। रिलायबल। सॉरी, चलो ठीक है। आपके रिलायबल सोर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये अपने डेट कम करने वाली है, तो बाकी बाकी जो पैरामीटर है उनका क्या? आप सिर्फ कर्जों का बोल सकते हैं, बाकी नॉन शरिया इनकम का क्या करोगे आप? उसका अगर रेशियो ज्यादा बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं? तो हमको एक कैसा है फ्रेमवर्क मैं। में काम करना पड़ेगा ना, असल में किसी के पर्सनली, मतलब अगर आपका कोई दोस्त हो या रिलायबल सोर्सेस हो आपके, जी जी वहां से जी। आपको किस चीज की मालूम पड़ेंगे? नॉन शरिया इनकम की तो आप मालूम ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा अगर कोई सोर्स हो, जैसा कि देखो अभी मैं एक विप्रो कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये कर्नाटका की बेंगलोर की कंपनी है। ठीक है, जहाँ तक आप मालूमात होगी। कर्नाटका बेंगलोर इनका जो है ना वो कैपिटल है, बाकी बहुत जगह चेन्नई में, इधर उधर आंध्रा में इनके बहुत से ब्रांचेस हैं, लेकिन हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर। तो मैं एक आईटी कंप्यूटर के लाइन से हूँ, तो मेरे काफी क्लासमेट्स और मेरे थोड़े से रिश्तेदार भी उसी कंपनी में काम करते हैं। एक बात बताना चाह रहा हूँ, जी बात निकली है बोल के। तो जब मुझे कुछ वहाँ का पता चलता है कि भाई कंपनी की क्या एक्टिविटी है, क्योंकि उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते करते वो पेमेंट है या सैलरी के साथ उनको शेयर्स भी मिलता है कंपनी से, तो वो भी शरीयत से ताल्लुक रखने वाले हैं, जमात के साथी हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन उनको रहती है ना। तो इस वजह से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई विप्रो कंपनी है, अजीम प्रेम जी उसके मालिक हैं, एक ईमान वाले हैं, और शायद बेलगाम, सॉरी, शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दान वगैरह देते हैं ना, जो अपना ये करते हैं, मदरसों को हो, मस्जिदों को हो, या गरीबों को हो, या बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अंदर टॉप 10 में उनका नाम भी आता है। तो फिर भी उनकी कंपनी नॉन नॉन शरिया है, इस अगर जानते हुए थोड़ा सा हमको थोड़ा ये होती है, तो अंदर की इन्फॉर्मेशन जब मिल रही है, अगर 100% अगर वो सही है, कि हम जांच पड़ताल करके अगर कर सकते हैं क्या, बस यही बस जानना है और कुछ नहीं। नहीं, आपने जो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कहा, विप्रो की हाँ, एक कंपनी ही। के, विप्रो जी जो है बीएफएसआई का, बीएफएसआई को मतलब सर्विस देते हैं। तो आप देखोगे इस्लामिक स्टॉक ऐप में कि वो नॉन शरिया इनकम की वजह से फेल है। तो अगर जी वो जी दान करते हैं या ईमान वाले हैं, अगर ईमान वाले किसी का बैंक हो, अगर बैंक उसकी अपने मतलब हो सकता है कि वो लिस्टेड हो, तो अगर, जी तो क्या उसके शेयर जायज तो नहीं होंगे ना? तो किसी के ईमान जी वाले जी, का सही बात। बिजनेस होना सही थोड़ी है। तो हम्म, वो हम्म, एक ये कोई मतलब आपका यानी, आपका नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसी चीज का कोई मतलब ये नापने का वो नहीं होता, स्केल नहीं है ये। ठीक जी है। जी, ठीक है। हमें हमें तो सबके साथ में सेम रहना पड़ेगा ना। अगर आप रिलायबल करेक्ट सोर्स की करेक्ट। बात करते हो तो वहां से सिर्फ और नहीं सिर्फ वही आपको तो। डेट के बारे में मालूम कर सकते हैं, और किसी चीज के बारे में जी आप मालूम नहीं कर सकते कि जी हाँ भाई डेट कम हुआ करके या डेट लिया है करके। तो डेट जी सिर्फ कम हुआ, अब लिया है तो कहाँ से लिया, इंटरेस्ट बेरिंग लिया है नहीं लिया, बाकी और पैरामीटर का क्या करेंगे? तो कभी भी जी किसी जी। भी कोई भी चीज के लिए आप अगर अपने कोई भी बात करोगे तो एक हम्म, फ्रेमवर्क में काम करेगा, ना जी। कि मतलब किसी के रिलायबल सोर्स है या वो दान देते हैं या वो ईमान वाले हैं। ये चीजें हम्म, हमारे लिए हुज्जत नहीं हो सकती। सही बात है। शरीयत है तो मानना है तो पूरा मानना है, वरना नहीं मानना है। जी जी, क्लियर हो गया आपका? आई थिंक थोड़ा मेरे ख्याल से बाकी साथी को भी हो गया, मौका दें, क्लियर हो गया जी। बाकी साथी को ठीक भी है, चलो, मौका अच्छी दें बात। सवाल जवाब का। जज़ाकल्लाह खैर। जी। और कोई साथी सवाल पूछना चाहे तो पूछे। जी, किन्हीं के पास कोई सवाल नहीं है? अच्छा, पिछले दफा एक बात आई थी, डिफरेंसेस होता है डिफरेंट एप्स में। तो अगर जब तक कोई सवाल किसी के जहन में आए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपके सामने कि डिफरेंट एप्स में वो डिफरेंसेस क्यों होता है ना। नो द रीजन ऑफ डिफरेंसेस शरिया कंप्लाइंट स्टॉक। इसको थोड़ा सा समझ लें, ताकि सब जब आप डिफरेंट ऐप में जाके देखिएगा तो कहीं पता चलेगा शरिया है, कहीं पता चलेगा नन शरिया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि आप जिसको रिलायबल मानते हैं उसकी एक को फॉलो करिए, बस दैट्स ऑल।
तो यहाँ लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉलोड बाय इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर फॉर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक। ये क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं, ये वाला। रूल 1, द कोर बिजनेस शुड बी हलाल। ओके। रूल नंबर 2, इनकम फ्रॉम नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स लेस देन 5 होनी चाहिए। नंबर 3, इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट, जिसके बारे में अभी कासिम भाई बात कर रहे थे, इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट टू टोटल एसेट्स लेस देन 33 होनी चाहिए। 33 से एक पॉइंट भी ऊपर गया नन शरिया हो जाएगा। रूल नंबर 4, इन लिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए। नंबर 5 और लास्ट, नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये होना चाहिए नेट लिक्विड ऑलवेज लेस देन मार्केट कैप होनी चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया को हम लोग फॉलो करते हैं इसी रेशियो में, लेस देन 5, लेस देन 33, ग्रेटर देन 20 और नेट लिक्विड लेस देन मार्केट कैप, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखें डिफरेंसेस क्यों आता है, अलग अलग ऐप्स में जाके आप देखें तो हो सकता है कोई डिफरेंस दिखाए। उसकी वजह क्या है? नंबर 1, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए हम लोगों ने उसको कोर बिजनेस को वो नाजायज माना, आप दूसरे जगह देख रहे हैं कि वो उसको जायज मान रहा है, ठीक है। तो कोर बिजनेस में अगर पूरी तरह अच्छी तरह से रिसर्च आप ना करें और उस कंपनी के मेन बिजनेस को सही से आप मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है आप उसको हलाल मान रहे हो। और जिसने उसको गहराई पे जाके देखा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखा जो उसका बिजनेस में है, जो उसका कोर बिजनेस है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो उससे पैसा बहुत कमा रहा है और उसका मेन बिजनेस वही है। तो अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा तो बाद हो सकता है उसको जायज बोले और बाद डिफरेंट हो सकता है उसको नाजायज बोले, ठीक है। तो मे कॉज डिफरेंसेज इन कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से ये डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। नंबर 2, हम लोग मानते हैं लेस देन 5 इनकम फ्रॉम नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कंपनी भी पैसे को इन्वेस्ट करती है, कंपनी भी पैसे को स्टॉक्स में लगाती है, बॉन्ड्स में लगाती है ना, और डिफरेंट नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट करती है और उससे पैसा कमाती है कंपनी भी, तो वो इनकम लेस देन 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो बाज लोग लेस देन 5 मानते हैं, बाज लोग लेस देन 3 भी मानते हैं। तो जो लेस देन 3 मानते हैं, जो लेस देन 5 मानते हैं, ये दोनों का मिलेगा नहीं आपस में, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम, इसमें भी डिफरेंस आ सकता है। एंड दूसरी बात, सम पीपुल डोंट कंसिडर बीएफएसआई इनकम। अभी कासिम भाई ने कहा आपसे कि विप्रो का जो बीएफएसआई इनकम होता है इज नॉन शरिया फॉर आईटी कंपनीज। बीएफएसआई, जो बीएफएसआई को सपोर्ट करती है, जो भी आईटी कंपनी, खास करके आईटी कंपनी, वो नन शरिया होती है। अच्छा, बाज लोग इस बीएफएसआई इनकम को नन शरिया नहीं मानते हैं। अब हम मानते हैं उसको नन शरिया, बाज मानते हैं, बाज नहीं मानते हैं उसको नन शरिया, वो शरिया शरिया कंप्लाइंट मानते हैं। तो अब फिर वो एप्स में फिर वो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये भी एक कॉज होगा कि ये कंप्लाइंट नन कंप्लाइंट में डिफरेंस आपको शो करेगा, ठीक है। ये वजह हो गया दूसरे नंबर पे। नंबर 3, इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट, यानी ऐसा कर्ज जो इंटरेस्ट के बेस पे लिया गया है। कर्ज कोई जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट बेयरिंग ही हो, है ना। कोई ऐसी किसी को कर्ज दे दे बगैर सूद के, लेकिन हमारी बात हो रही है इंटरेस्ट बेयरिंग डेट, ऐसा कर्ज जिसमें इंटरेस्ट हो, जो नाजायज है, और वो लेस देन 33% होनी चाहिए टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो लेस देन 33 होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आता है कि बाज लोग टोटल एसेट से कंपेयर करते हैं और बाज लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करते हैं। तो जो टोटल एसेट से करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उनका वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन से सेम निकले, वो अलग अलग हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से शरिया कंप्लाइंट या नॉन कंप्लाइंट में डिफरेंसेज आपको मिलेगा, ठीक है। इसी में दूसरी बात कि बाज लोग 33 मानते हैं, बाज लोग 33.33 मानते हैं और बाज लोग लेस देन 37 भी मानते हैं। तब यहाँ फिर ये डिफरेंस का जरिया बनेगा, है ना। तो रूल नंबर 3 में भी हो सकता है आप हमारे ऐप्स में देखें तो हलाल बताए, दूसरे ऐप्स में देखो तो हराम बताए, या दूसरे में हलाल बता रहा है तो यहाँ हराम बता रहा है, क्योंकि वो लोगों का क्राइटेरिया सबका अलग अलग है। नंबर 4, इनलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स लेस देन 20, इसमें बाज लोग लेस देन 20 मानते हैं, बाज लोग लेस देन 25 मानते हैं, बाज लोग 33.33 मानते हैं और बाज लोग लेस देन 50 मानते हैं।
बहुत सारा डिफरेंस है इसमें भी। तो ये भी एक कॉज होता है कि ये डिफरेंसेस दिखाई देगा आपको, ठीक है। और नंबर 5 रूल ऐसा है कि बाद लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऐप्स में इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन अक्सर ऐप्स में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये भी एक डिफरेंसेस की वजह होती है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? इट्स योर चॉइस टू फॉलो द रेशियो यू कंसीडर मोर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद शरिया। अब ये आपको अपने से डिसाइड करना है कि आप इसमें किस क्राइटेरिया को ज्यादा स्ट्रिक्ट मानते हैं और ज्यादा मतलब करीब तर मानते हैं हलाल के, ठीक है। तो ये आपको अपना डिसीजन लेना है, इसलिए डिफरेंसेस आपस में होता है। हो मेरे मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब कोई सवाल है तो पूछ लें। अब आखिर में क्या है कि काशिफ भाई इंशाल्लाह इस ऐप्स के ताल्लुक से कुछ फ्यूचर प्लान्स और कुछ आगे का जो उनका प्लान है वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो काशिफ भाई आप थोड़ा सा, ये काशिफ भाई जो है हमारे को फाउंडर हैं और इशरत भाई फाउंडर हैं जो हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो आपके सामने इस ऐप्स के ताल्लुक से कुछ अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। जी काशिफ भाई। जी, मेरी ऐसी राय थी 2 मिनट और रुक जाते थे, शायद किसी का कोई क्वेश्चन हो। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? मेरा ये जो क्राइटेरियास है आपके 5, मुझे 4, 3 क्राइटेरिया तो एकदम क्लियर है। फोर्थ भी मुझे समझ में आता है कि लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट, जो कंपनी मतलब लिक्विड एसेट अगर 20 से कम है तो वो उसके कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने इसको क्राइटेरिया माना है। 5वां पॉइंट मुझे इतना ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा और क्लियर में समझना चाहूंगा इसके 5वां ताल्लुक जो जी, से पॉइंट है। इसका मैं काशिफ में बता सकते हैं, आपको आंसर बताया कर दूं? था ऐसे जी इसके जी जी। इस पूरे के ताल्लुक से अलग से वीडियो मौजूद है, वो इंशाल्लाह वो तफसील से आप उस पर देख सकते हैं। काशिफ भाई ऐसे बताना चाहते हैं तो बता दीजिए फिलहाल। जी, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए। अभी टाइम कम है, असल में 40 जो मिनट सेशन फोर्थ का रूल, हाँ उस जी हिसाब जी से। जी जी, जो फोर्थ रूल है ना, ये उसी का मतलब आप उसको मिरर इमेज बोल सकते हैं। फोर्थ रूल जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर बेचने के लिए है। और एक्चुअली इसमें इसके पीछे लॉजिक ये है। मेरी आवाज़ ऑडियोबल है क्या? आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है? जी जी, क्लियर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 5वां पॉइंट जो है वो मतलब इसमें इस तरीके से देखा जाता है कि आपका जो शेयर है ना वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू, कंपनी की वैल्यू। ठीक है, मीन्स आपका एक शेयर जो है वो सारे एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स ये होता है कि कंपनी के पीछे जो एसेट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो मतलब उसके अंदर 20% जो है आपका इलिक्विड एसेट्स होना चाहिए है, डेट जो है और नॉन शेयर इनकम जो है, इस सारी ही चीज़ों को वो अपने रेशो के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एक रेशो ये भी है कि उसका नेट लिक्विडिटी जो है, नेट लिक्विडिटी मीन्स मतलब वो जो है उसके वैल्यू से कम होना चाहिए। शेयर की वैल्यू अगर जो भी चल रही है मार्केट में वो उस वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर वो मार्केट वैल्यू नेट लिक्विडिटी से कम हो तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो शेयर है वो नेट लिक्विडिटी मींस वो कैश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इसे मानते हैं कि वो 10 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर, तो फिर इसको आप 11 रुपये में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये एहतियात लाजिम है कि आप उसको 11 रुपये में अगर सेल करेंगे तो वो रिबा हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा उसमें वो प्रिकॉशन लगाया गया है कि नेट लिक्विड एसेट्स जो है उसके कंपनी के वो मार्केट वैल्यू से कम होना चाहिए, ताकि हम उसे ज़्यादा प्राइस पर सेल कर सकें। ये उसके पीछे लॉजिक। ये एग्जैक्ट फोर्थ रूल के तरीका ही है, लेकिन फोर्थ रूल जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर के लिए है। और ये मार्केट कैप के हिसाब अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से है कि नेट लिक्विडिटी जो है उसकी मार्केट वैल्यू से कम होना चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा शायद। जी जी, क्लियर है, समझ गया, अभी clear है। जी काशिफ भाई, जी 9 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो जिस तरीके से आफ्ताब भाई ने कहा कि हम अपना जो प्लान है और विजन जो था हमारा, असल में हमारा यह बनाने का जो मकसद ये था कि आ, हम लोग फतवा में देखते हैं, बुक के अंदर देखते हैं कि इससे कुछ शरायत है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन इनको इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे इसको अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब एक 300 पेज की एनुअल रिपोर्ट चेक करना है, सब देखना एक इनफरादी एक मतलब आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है।
और ये ऐसा सोर्स भी है जो आदमी इजीली थोड़ा सा एफर्ट लगा के सीख भी सकता है शेयर मार्केट के लिए, तो उसमें से वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकता है। तो हमारा मेन मोटो ये था कि हम इन्हें जो यूज़र्स को हैं वो एक्चुअल में तो क्या है, उसको ट्रांसपेरेंसी दिए हमारे ऐप के अंदर जो कि है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको सारे फार्मूले भी दिखा दें। और जो ये जो वो चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकता फतावे को, तो फतावे को पूरा हमने उसमें लिख के भी एक्सप्लेन किया है और साथ में फार्मूले भी दिए हैं। तो हमारा मोटो ये था कि हम लोग इसमें से लोगों को सिखाए भी और इसके तरीके से लोगों की हेल्प भी करें ताकि वो शेयर मार्केट में आए। ये भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग करने का। यहाँ से भी कुछ कुछ शरारत के साथ में ये चीज़ जायज़ है, इसलिए ये ऐप हमने बनाई थी। और इंशाल्लाह और आगे भी हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसको ऐसी तरीके से, इसका जो अभी एक इम्पोर्टेंस है मार्केट के अंदर, आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि शायद ये नंबर 1 ऐप है हमारी, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतना हार्ड वर्क किसी ऐप के पीछे नहीं लगता है, आप देखेंगे हमेशा। और हम ये चाहते हैं कि हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं, ताकि एक बार आदमी अगर इसको इंस्टॉल अपने हो जाए आदमी के पास में ये, तो उसको सारा ही सॉल्यूशन इसमें से मिल जाए। तो आप देखेंगे कि हमने ब्लॉग के तौर से भी बहुत सारी इसमें ऐड की हैं वैल्यूज़, कि कोई भी आदमी किस तरीके से उसको अपने यूज़ करें, और उसमें क्या क्या है बाकी जो क्या क्या बोलते हैं उसको, मसाइल जो आते हैं उसके आगे के लिए, कि मतलब जो फॉर एग्जांपल शेयर है वो नॉन कंप्लायंट हो जाता है तो क्या करना चाहिए। ये सारी ही कंप्लीट सॉल्यूशन हमने ऐप के अंदर रखी है। और इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स के अंदर भी हम लोग ज़कात कैलकुलेटर लाने वाले हैं। और एजीएम मीटिंग का हम लोग सोच रहे हैं कि इसको 1 क्लिक में हम लोग किसी तरीके से एजीएम में हमारा मेल चले जाए, तो इसकी भी कोशिश चालू है। तो आप लोग दुआ करें और अपना फीडबैक दें, और इस तरीके से हमें मतलब फीडबैक भी दें और सजेशन भी करें कि हम किस तरीके से इसको इम्प्रूवमेंट कर सकें ऐप को। क्योंकि इंशाल्लाह हमारा ये मोटो है कि हम लोग इसको इजी बनाएं और रिलायबल बनाएं, और हमारी ट्रांसपेरेंसी हमेशा कायम रहे। यही हमारा मकसद है इस ऐप को बनाने के चक्कर में। और ये है कि हम लोग इसके ज़रिए से उम्मत को मतलब इस चीज़ के अंदर में आने के लिए हेल्प हो जाए कि वो शेयर मार्केट में आए और इजीली वो चेक कर सके, ट्रांसपेरेंसी देख सके, और उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सके इस ऐप के थ्रू, और सीख भी सके। तो यही आप हमारा मकसद था, और हम आप लोग कहना चाहते हैं कि जी। आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रखिएगा इसको कंटिन्यू, या आगे जाके चार्ज वगैरह डाल दीजिएगा? नहीं नहीं, शरिया स्क्रीनिंग कमिटमेंट है हमारा, तो इंशाल्लाह स्क्रीनिंग जो है वो इंशाल्लाह हमेशा फ्री ही रहेगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो इसमें फीचर्स वगैरह हैं वो प्रीमियम हो सकते हैं, लेकिन शरिया स्क्रीनिंग जो है वो जी जी, इंशाल्लाह फ्री ही रहेगा, उसमें कोई नो अल्हम्दुलिल्लाह। डाउट है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसान करे हमारे लिए भी। और आप सब लोगों से दुआ की हमारी वो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हमारा काम आसान करे। और अल्लाह का शुक्र भी है कि अल्लाह ताला हमारे काम आसान मतलब होते रहते हैं हमारे काम, यानी हमें इसी तरीके से हेल्प हो जाती है कि सारा काम आराम से निकल जाता है। तो ये सब आप ही की दुआ की वजह से हैं। हम आगे भी दुआ में याद रखें और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक भी दें कि हम किस तरीके से इसको आगे और इम्प्रूवमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक ऐलान मैं ये करना चाहूंगा, जो साथी इस क्राइटेरिया को निकालना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह हमारे साथी तैयार हैं। वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ आपको बाज़ाब्ते बताएंगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं इस रेशियो को खुद से। ठीक है? तो जो सीखना चाहते हैं वो जिस जिस ग्रुप से जुड़े अपने ग्रुप में मैसेज करें, एडमिन आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे इंशाल्लाह। जी। और कोई सवाल है तो पूछें। 5 मिनट बचा हुआ है जी। एक आखिरी सवाल था, जी जैसे जी ये ऐप का जो कंसेप्ट है ये तो माशाल्लाह काफी अच्छा है, लेकिन जो जैसा मैं तो पार्ट टाइम ही हूँ, लेकिन जो फुल टाइम ट्रेडर्स रहते हैं वो कंप्यूटर से कंटिन्यूस अटैच रहते हैं, तो वेब बेस्ड डेवलपमेंट का कुछ फ्यूचर प्लान है क्या आपका? इशरत भाई हैं क्या? इशरत भाई। क्योंकि मुझे, जी मैं भी जब कंप्यूटर पे बैठता हूँ तो डिफिकल्टी होती है, मुझे कुछ देखना रहा तो फिर मैं मोबाइल ओपन करके चेक करता हूँ। इशरत भाई सुन रहे हैं? जी इशरत भाई जनाब। इसका जवाब दें जी जी। जी जी। ये फाउंडर है हमारे आफ्ताब इशरत भाई। भाई। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब का जो क्वेश्चन है, वैसे हमारा कोई भी प्लान नहीं है आगे वेबसाइट लेकर आने का, उसका कुछ रीज़न है। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह काम चल रहा है कि हम आपको डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन दे दें। जैसे डेस्कटॉप पर आप EXE, अगर विंडो पर है तो EXE, या मैक आपके पास है तो DMG इंस्टॉल करते हैं डबल क्लिक करके,
उस तरह से इस्लामिक स्टोर की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें और वहां पर उसको अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर यूज कर पाएं। लेकिन वेबसाइट का अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, ना ही हम उस पर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर काम चल रहा है, मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह अगर वो सब सही रहा तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ग्रुप में कुछ खवातीन भी जुड़ी हैं और कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ लें, मैसेज करके भी पूछ सकती हैं। बस 2 मिनट बचा हुआ है। एक मेरा सवाल था, लास्ट सेशन में ये प्यूरिफाई करने का ऑप्शन जो आईफोन में ऐप नहीं अभी तक आया, तो उसके बारे में अपडेट लेना था, क्या स्टेटस? जी, उसको इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगा, बल्कि हो सकता है कल ही मिल जाए, क्योंकि आज ही एप्लीकेशन सबमिट करी है, उसका रिव्यू का वेट कर रहे हैं हम। तो आपको बहुत जल्दी कल या परसों में ही उसकी अपडेट मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं जज़ाकल्लाह। इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा था बस समझने के लिए। जी, ठीक है, वो तो आ ही जाएगा, तो फिर तो कोई ये दिक्कत ही नहीं रहेगी। आप जो सेकंड रूल देख रहे हैं ना, जी, ये वो देख। जो उसमें दिखा रहा है, फिगर जो दिखा रहा है, उसी के थ्रू ये आप उसको प्रीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर तो आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो सेकंड रूल में जो है, जो लेस देन 5 होना चाहिए ना, हम्म, उसमें से जो आपको जो फिगर मिलेगा, उसी के हिसाब से आप उसका अपना जो भी है अर्निंग को वो निकाल सकते हैं। यानी अगर नहीं, वो तो सही है। आप सेकंड रूल में अगर 3% है तो 3% निकाल ले, 4% है तो चार जी परसेंट जी जी निकाल ले। और बेहतर ये है कि जी आदमी 5% निकाल ले ताकि बिल्कुल ही पाक साफ हो जाए। यही कहना चाह रहे हैं ना? जी 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 जी, मैं यही कहना चाह रहा था। कैलकुलेटर तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह, जी, वो तो नेक्स्ट अपडेट में आ ही जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। बस वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।